मजदूरों के खिलाफ कानून बदल रही है, किसानों के समस्या का समाधान नहीं कर रही है और बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सब के लिए रैली है जो कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे वालों का यहाँ पे रैली होने वाला है। इस पे पूरे चौकन्ने हो गई हैं। सरकार जो मजदूर विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, उसको बदलना जरूरी है। ये सरकार शुरू से झूठ के पैरों के ऊपर चल रही है। पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो क्या हिंदुस्तान की जनसंख्या घट रही है? आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश की एक बैठक हुई। अगले 2 महीने बाद दिल्ली में एक जनसभा महाकुंभ होने जा रहा कम्युनिस्ट पार्टियों का, उसके लेकर बैठक हुई, उसमें आप मौजूद थे, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, आज जो हमारी बैठक हुई है, पूरे दिल्ली के काउंसिल की बैठक हुई है पूरे पार्टी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये आने वाले 1 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में पूरे भारतवर्ष के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवानों का बहुत बड़ा रैली होने वाला है। और इस रैली का नाम है बदलाव जरूरी है रैली। और इस रैली को लेकर के आज बैठक हुई है और दिल्ली में तमाम सभी साथियों को ये आगाह किया गया है और उनकी ड्यूटी दी गई है कि जहाँ जहाँ से ऑल इंडिया से जो साथी हमारे आएंगे उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको लाना है, रामलीला ग्राउंड तक कैसे उनको पहुंचाना है। और उस दिन के रैली के बारे में पूरे विस्तार तरीके से चर्चा हुई है, जिसमें हमारे सेंटर के सेक्रेटरी कामरेड अमरजीत कौर, दिल्ली के सेक्रेटरी दिनेश बासने जी और तमाम साथी सब मौजूद रहे, जिन्होंने अपने पूरे इस रैली के बारे में बताया। और ये रैली महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बैठक हुई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश में हमारे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे फैल रही है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार इसके मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मजदूरों के खिलाफ कानून बदल रही है, किसानों के समस्या का समाधान नहीं कर रही है और बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सब के लिए रैली है जो 1 सितंबर को, उसके लिए आज यहाँ पे बैठक हुआ है और सभी साथी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। बैठक में जो पूरे देश के अलग अलग स्टेटों से आएंगे, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर से, नॉर्थ वेस्ट साउथ इंडिया से आएंगे, उनको दिल्ली आने पे रेलवे जंक्शन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पूरे अलग अलग आनंद विहार आपको स्टेशन है, वहाँ पे नई दिल्ली पे, पुरानी दिल्ली पे, सराय रोहिला पे, निजामुद्दीन पे सभी साथियों की ड्यूटी लगी है कि जो भी साथी आएंगे उनको वहाँ से लेकर के और जगह जगह उनको ठहरने का व्यवस्था किया गया है, वहाँ तक पहुँचाया जाए। और आने वाले जो 1 तारीख है वो रामलीला मैदान में जो रैली होने वाली है उसमें सबको तरीके से यहाँ दिल्ली में पहुँचाएँ ताकि वो सब लोग उसमें भाग ले सके और रैली में शामिल हो सके। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि रैली 1 तारीख को है, लेकिन दिल्ली में आगमन 28-29 तारीख से ही लोगों का होना शुरू हो जाएगा। वैसे में भीड़ कितनी उम्मीद है आने की? देखिए, जो 28 तारीख से कामरेड ने बताया कि 28 तारीख से लोग आना शुरू हो जाएंगे। हमारा रामलीला ग्राउंड जो बुक है वो 29 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक बुक है, 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक के लिए। और 1 सितंबर की हमारी रैली है। ये पूरे ऑल इंडिया से जो पब्लिक आ रही है, यहाँ पर करीब आपको लाखों लाख में संख्या आने वाले हैं। लाखों लाख नौजवान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग सब इस रैली में शामिल होने वाले हैं और ये संख्या लाखों की होगी, उस दिन आपको सामने दिखेगा। क्या इस रैली में अभी करीब 1.5-2 महीने का टाइम है, इससे मोदी सरकार के कान पे कुछ जू रेंगेगा? अभी 10 दिन बाद संसद भी शुरू होने वाला है, इससे संसद में कुछ आवाज़ उठने की उम्मीद है? देखिए, संसद में आवाज़ उठे, हमारे जो MP हैं संतोष जी, वो भी हमारे यहाँ पे CPI के हैं, वो भी वहाँ पे उठाएंगे आवाज़ को। और अभी से ही सरकार को पता चल गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे वालों का यहाँ पे रैली होने वाला है। इस पे पूरे चौकन्ने हो गई हैं सरकार,
लेकिन ये रैली बड़े ज़बरदस्त तरीके से होगी और सरकार को सबक सिखाएगी कि अगर मजदूरों के साथ अनदेखी की, किसानों के साथ अनदेखी की, गरीबों के साथ अनदेखी की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं बैठेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी, लाल झंडा फहराती रहेगी। जैसा कि आपने कहा, इस रैली का मकसद उद्देश्य भी है बदलाव जरूरी है रैली। तो बदलाव का मतलब समाज से है, देश से है या सरकार से है? नहीं, देखिए, बदलाव का मतलब है समाज, देश, और ये सब तो हमारा है ही है देश का। सरकार जो मजदूर विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, उसको बदलना जरूरी है। इसके लिए ये रैली है। देश के तमाम लोग हजारों लाखों की संख्या में तो आ ही रहे हैं। दिल्ली के लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, प्रदेश के लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे आप क्या कुछ आह्वान करेंगे? देखिए, मैं दिल्ली के सभी साथियों से निवेदन करूंगा, नौजवानों से निवेदन करूंगा, गरीबों से निवेदन करूंगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से निवेदन करूंगा, मजदूरों से निवेदन करूंगा, किसानों से निवेदन करूंगा कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एक है कि गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ उठा सकती है। आप लोग 1 सितंबर को इस जुलूस में आइए, प्रदर्शन में शामिल होइए, रैली में शामिल होइए और ये बताइए कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। सरकार पहले कह रही थी कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा है, और आज रक्षा मंत्री लोकसभा में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि हमारे 6 मरे हैं। अगर कुछ दिन और अगर इनके ऊपर दबाव डाला गया तो ये संख्या और 6 से आगे बढ़ सकती है, जहाँ तक ये हमें डाउट है। सरकार ने शुरू से ही, ये सरकार शुरू से झूठ के पैरों के ऊपर चल रही है। पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, सबसे मुकर गए। आज भी ये लोग मुकरते जाते हैं। या सरकार अगर कहती है कि भाई आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो, तो रूट के ऊपर बसे ही नहीं है, तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? इस तरीके से योजना लाई जा रही है कि पीछे से काम खत्म हो रहा है। आयुष्मान भारत को ले लो कि सरकारी हॉस्पिटल आपके पास बचे नहीं है, और जो बचे हुए हैं वहाँ आप मशीनें ला के आपने जो काम खरीदने का था मशीनों को वो रख लिया है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। वहाँ क्या ज़रूरत नहीं है? आज अभी बात हो रही थी कि 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो क्या हिंदुस्तान की जनसंख्या घट रही है जो स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है? ये गलत है। ये सरकार जो है धर्म के नाम पर और दूसरे जुमलों के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है और ये दिखाने का काम करती है कि सरकार जो है जनता के हित में काम कर रही है। जब सरकार आई थी तब सरकार ने कहा था कि हमने इतने सारे फर्जी NGO चल रहे थे उनको हटा दिया, रोक दिया है। इतने सारे लोग थे जो फर्जी अटेंडेंस दिखा के सैलरी ले रहे थे, उनको रोक दिया है। जब सरकार को ये करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है, GST के अंदर भी करोड़ों का कलेक्शन आने लगा है, उसका आम जनता को क्या फ़र्क मिल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। इस रैली में दिल्ली प्रदेश के संगठन की ओर से क्या कुछ आप लोग तैयारी करेंगे और किस तरह से भीड़ इकट्ठा करेंगे? संगठन में जो महिला कार्यकर्ता हमारा जो NFIW है, महिला विंग है, उनकी ड्यूटी इस हिसाब से लगाई जाएगी कि जो दूसरे स्टेट से महिला कॉमरेड आएंगी, जो उनको कोऑपरेट कर सके, उनको बता सके, उनको कोई परेशानी है उसकी समस्या को हल कर सकें, तो वो बराबर। क्योंकि ये पहली रैली नहीं है जो CPI कर रही है, इससे पहले एक लंबा इतिहास रहा है हमारा। हम समय समय पर ऐसी रैलियाँ करते रहे हैं और हमारे लोगों के पास एक्सपीरियंस है और वो उसको अमल में लाएंगे। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जब हमारी रैली होती है तो दिल्ली पुलिस जगह जगह पर उस रूट को बंद करती है जिस रूट से लोग आ रहे हैं, और जो दिल्ली से बाहर से आया उसको नहीं मालूम कि दिल्ली के लिए किधर को जाना। हमने एक सीधा सिंपल रास्ता बताया कि फलानी रेड लाइट से आप सीधे हो जाएंगे, सीधी वाली रोड बंद कर देंगे और उसको बोलेंगे आप राइट को चले जाओ। अब वो घूमते रहते हैं और वो इतना घूमते रहते हैं कि जब तक रैली ख़त्म होती है तब तक वो स्पॉट पर पहुँच ही नहीं पाते हैं। उस चीज़ का भी कुछ विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रिसेप्शन कमेटी के अंदर ये बात उठाई गई है कि भाई इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखे जाए। जो भी कॉमरेड हमारे दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं या दिल्ली के भी हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो गंतव्य स्थान तक पहुँचे।